श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। घृष्णेश्वर महादेव की पवित्र धरा से 7 दिवसीय शिवपुराण कथा आज 9 सितंबर से शुरू हो गई है, जो कि 15 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज 9 सितंबर पहले दिन की शिवपुराण कथा जो कि पूर्ण हो गई है, इसमें गुरुजी ने बिल्कुल नए उपायों की जानकारी दी है, जिसे आप इस पितृपक्ष में कर सकते हैं और कुछ उपाय ऐसे हैं जिसे आप पितृपक्ष के बाद भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, यह कथा ऑनलाइन सीहोर में होने वाली थी, क्योंकि यह कथा ऑनलाइन होने वाली थी, पर जजमान ने कहा कि आप कथा ऑनलाइन ही कर रहे हैं तो कथा छत्रपति संभाजी नगर में ऑनलाइन कर दीजिए। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि हाँ, यह कथा सीहोर की जगह हम घृष्णेश्वर महादेव के चरणों में करने का हमारा मन है, इसलिए यह कथा घृष्णेश्वर महादेव की धरा से चरणों में हो रही है। आज पहले दिन की शिवपुराण कथा में गुरुजी ने पितृपक्ष का बिल्कुल नया उपाय बताया है। साथ ही आज गुरुजी ने 21 दिन वाला बिल्कुल नया उपाय बताया है। साथ ही आज गुरुजी ने गर्भावस्था में होने वाली समस्याओं पर करने वाला बिल्कुल नया उपाय बताया है। गांठों से जुड़ा हुआ एक नया उपाय बताया है और नया मनोकामना पूर्ति उपाय बताया है। सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर आपने 9 सितंबर की ऑनलाइन शिवपुराण कथा जो कि श्राद्ध पक्ष में शुरू हुई है ऐसे नहीं सुन पाए हैं, तो इस पहले दिन की कथा की संपूर्ण जानकारी आपको 8 मिनट के छोटे से वीडियो में मिलने वाली है। संपूर्ण रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होगा, इसलिए वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, यह पितृपक्ष की शिवपुराण कथा है। कथा सुनते समय आपको अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए 2 चावल के दाने अपने हाथ में रखते हुए कथा को सुनना है और कथा सुनने के बाद आप उन्हें अपने घर में पानी के परिंदे के पास, पानी के पात्र के पास छोड़ देना है। बस इतना ही करना है। गुरुजी ने बस इतना ही बताया है, पर हम आपको बता दें, आपको अपने घर में पानी का जो परिंदा होता है उसके पास एक छोटी सी कटोरी रखना है और उस कटोरी में आपको जो कथा सुनने के बाद चावल के दाने छोड़ना है उसमें छोड़ना है, कटोरी में छोड़ना है। इसके बाद जब अगला दिन होगा, सुबह स्नान करने के बाद आप उस कटोरी के चावल के दानों को चिड़िया के लिए या फिर पक्षी के लिए डाल सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी से जानकारी की ओर। आपको पता होगा यह कथा पंडाल में होने वाली थी और यह कथा भीलवाड़ा राजस्थान में 9 से 15 सितंबर 2025 तक होने वाली थी और भीलवाड़ा राजस्थान में तैयारियां भी पूर्ण हो गई थी और लगभग 3 लाख शिव भक्तों के लिए पंडाल भी बनाया गया था। पर पिछले कुछ दिनों में बड़ी मात्रा में जलवृष्टि होने के कारण आयोजन समिति के द्वारा एक बैठक की गई, जिसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि इस कथा को स्थगित करना ही सही होगा ताकि किसी भी प्रकार का किसी को नुकसान ना हो। अब यह कथा की नई डेट की जानकारी हम आपको जल्द ही देंगे, अभी इसकी नई डेट की कोई भी जानकारी नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पंजाब में बहुत अधिक मात्रा में जलवृष्टि हुई है और बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है और ऐसे में बहुत जान और माल की नुकसान हुआ है और हमने भटिंडा के मेयर से बात की है और कहा है आप बता दीजिएगा कि कब हमें ट्रक भर के कपड़े और अनाज भेजना है, हम भेज देंगे। और पंजाब के लोगों को भी बिल्कुल नहीं घबराना है, यह कुबेरेश्वर धाम आपके पिता का घर है, जब जो बात होगी आप निसंकोच कह सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पितृपक्ष के अंतर्गत अगर आप अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको गाय के गोबर के कंडे को जलाना है और उसमें आपको घी और गुड़ या शक्कर जो भी आपके पास है वह डालना है। इस प्रकार से आपको पूर्वजों के निमित्त, अपने पितरों के निमित्त धूप देना है। यह धूप का जो धुआं होता है वह पितरों तक अवश्य पहुंचता है और उनका आपको आशीर्वाद निश्चित प्राप्त होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। कुछ विशेष दिनों की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, कांवड़ यात्रा में 2 दिन पहले से 5 दिन बाद तक रुद्राक्ष वितरण बंद रहता है। रुद्राक्ष महोत्सव में 1.5 महीने के लिए रुद्राक्ष वितरण बंद रहता है। दीपावली में जब खजाना वितरण होता है तो 2 दिन के लिए रुद्राक्ष वितरण बंद होता है। गुरु पूर्णिमा में रुद्राक्ष वितरण बंद होता है। ऐसे कई विशेष तिथियां हैं, अवसर हैं जब कुबेरेश्वर धाम में भीड़ अधिक मात्रा में आती है, तब रुद्राक्ष वितरण बंद होता है। और ऐसे में कैसे रुद्राक्ष वितरण के कारण भगदड़ हो सकती है, यह समझने योग्य बात है। यह तो बदनाम करने वालों का एक तरीका है जो बदनाम करने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। शंकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए धूमेश्वर महादेव और धूमावती माता वाला एक विशेष उपाय गुरुजी ने बताया है, जिसे आपको 21 दिनों तक लगातार करना होता है। शिव जी की पूजन में आपको गाय के गोबर के कंडे में थोड़ा सा घी डालना है। पहले आपको कंडे को जला लेना है, आग का उपयोग करते हुए प्रज्वलित कर सकते हैं। कंडे को जलाने के बाद आप उस गाय के गोबर के कंडे को, जिसमें आपको थोड़ा सा गाय का घी डालना है, थोड़ा सा आपको गूगल डालना है। गूगल आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा और शंकर भगवान की आराधना करना है।
धुएं को साक्षी मानते हुए शंकर भगवान की 21 दिन तक आपको आराधना करना है। धूमेश्वर महादेव और माता धूमावती की आप पर कृपा होती है और आपकी जो भी मनोकामना है वह निश्चित पूर्ण हो जाती है। यह गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया 21 दिन में मनोकामना पूर्ति वाला एक बिल्कुल नया उपाय है, जिसे आप कभी भी किसी भी दिन से करना शुरू कर सकते हैं। यह उपाय करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय या फिर आप अपने गुरु मंत्र का भी उपयोग कर सकते हैं। बढ़ते हैं 7वें विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने आज एक और नए उपाय की जानकारी दी है। कहा है गर्भ से जुड़ी हुई जो भी समस्या है, बच्चा गिर जाता है या फिर बच्चा हो नहीं रहा है या फिर संतान सुख नहीं है या फिर चेस्ट या गर्भ में गांठें हैं, तो आपको सबसे पहले तो डॉक्टर को दिखाना है। डॉक्टर शिव का रूप होते हैं। डॉक्टर का पूरा ट्रीटमेंट करवाना है, जैसा जैसा वे कहें वे सभी चीज़ें कराना है। इसके साथ ही साथ 21 दिन तक आपको एक उपाय करना है। किसी भी दिन से करना शुरू कर सकते हैं, लगातार 21 दिन तक करना है। एक दीपक आपको प्रज्वलित करना है। इसके साथ ही साथ गाय के कंडे को आपको जलाना है और इसको जलाने के बाद आपको इसमें थोड़ा सा घी डालना है, थोड़ा सा गूगल डालना है और अपने गुरु मंत्र या बीज मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उपयोग करते हुए आपको अपनी मनोकामना करना है। जो कुछ भी आप मांगेंगे वह आपको निश्चित प्राप्त होता है। जितनी भी शरीर में समस्याएं चल रही हैं वह दूर होती हैं। बस आपको यह बात का ध्यान रखना है, उपाय जो दोनों उपाय 21 दिन वाले हैं आपको प्रतिदिन करना है। अब रजो धर्म या किन्हीं कारण से अगर आप लगातार यह उपाय ना कर पाओ तो आपके निमित्त आपके घर का कोई सदस्य यह उपाय कर सकता है और आपके उपाय को पूर्ण कर सकता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने श्राद्ध के 16 दिनों में एक विशेष उपाय करने को कहा है, जिसे आप कल मतलब 10 सितंबर 2025 को करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए आपको यह उपाय करना है ताकि आपके घर में अटके हुए कार्य आपके पूर्ण हो सकें, घर में धन संपदा की वृद्धि देखने को मिले, घर से नेगेटिविटी दूर हो और आपके जीवन में आपको पॉजिटिविटी देखने को मिले। आपको बस इतना करना है, आपको वृष कपि का नाम लेते हुए या फिर विष कपि का नाम लेते हुए गाय को रोटी खिलाना है। पर गाय को जो आप रोटी खिलाएंगे उसमें आपको कुछ मीठा भी रखना है। आप गुड़ रख सकते हैं, खीर रख सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। आपके घर में जो बना है वह गाय को खिलाना है, कुछ मीठे के साथ खिलाना है और गाय को खिलाने के बाद उसे पानी भी पीने के लिए जरूर देना है। गाय ना पिए तो वह अलग बात है, पर आपको अपनी ओर से गाय को पानी जरूर देना है। मात्र इतना कर देने से पितरों का आपको विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है और यह उपाय आप श्राद्ध के 16 दिनों में किसी भी दिन कर सकते हैं। एक दिन भी कर सकते हैं या फिर एक से अधिक दिन भी कर सकते हैं। आपको आपके पितरों का आशीर्वाद होगा, अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे और जीवन में सुख समृद्धि देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं और अंतिम जानकारी की ओर। 17 से 21 सितंबर तक शिव पुराण कथा ऑनलाइन होगी, जिसके स्थान की जानकारी गुरुजी जल्द ही आपको दे देंगे। 3 से 9 अक्टूबर 2025 तक जलगांव महाराष्ट्र में शिव पुराण कथा होगी। 12 से 16 अक्टूबर तक शिरडी के समीप अष्टगांव में शिव पुराण कथा होगी। 4 से 8 नवंबर 2025 तक श्रीलंका में शिव पुराण कथा होगी। धरोना छत्तीसगढ़ में भी एक कथा होने वाली है, धनोरा में, उसकी जानकारी भी जल्द आपको दी जाएगी। वीडियो से संबंधित जो भी प्रश्न हैं वे सभी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। आज की कथा से अगर आपको आनंद की प्राप्ति हुई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव जरूर टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।